हाय एवरीवन। आपका यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ। यहाँ पे दो चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, कर सकते हैं। एक है इसका रीजन और दूसरा है सॉल्यूशन। रीजन ये कहा गया कि कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई, इंटेग्रिटी को जो है कॉम्प्रोमाइज किया गया, जिसके चलते अभी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एग्जाम को कैंसिल किया गया। नाउ एग्जाम विल बी कंडक्टेड अगेन। ठीक है, अब नया शेड्यूल रिलीज होगा। स्टूडेंट्स उस शेड्यूल का वेट कर सकते हैं। जो कॉमन स्टूडेंट एस्पायरेंट है वो वही करेगा। ठीक है, जो हु विल फाइंड के उनकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, वो कुछ करना चाहेंगे, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो जाएंगे, वो सिस्टम से डिमांड करेंगे, जैसा कि जेएनयू के बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, दे विल बी प्रोटेस्टिंग फ्रंट ऑफ द योर एजुकेशन मिनिस्ट्री टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर एंड द एनटीए चेयरपर्सन एंड द स्क्रैपिंग ऑफ द एनटीए एंड नीट। ठीक है, अब इसमें दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं वो जिनका जो है अच्छा एग्जाम नहीं गया था, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। जिन्होंने सिली मिस्टेक्स करी उनसे वो सीखेंगे एंड दे विल बी परफॉर्मिंग बेटर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, वो ये कर सकते हैं, तो उनके लिए तो इस चीज में, इस कैंसिलेशन में एक सिल्वर लाइनिंग है। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना 100% दिया था, उनका एग्जाम अच्छा हुआ था, एंड दे आर द वन हु सफरिंग द मोस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, उनके लिए इस चीज ने ट्रबल क्रिएट किया है सबसे ज्यादा। अब वो क्या कर सकते हैं? उनके पास दो चीजें हैं। एक तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप अपना ट्यूशन पढ़ा सकते हो फॉर दैट टाइम पीरियड, जब तक आपका ये नया शेड्यूल रिलीज नहीं होता है। आप यूट्यूब पे यहाँ पे शुरू कर सकते हो पढ़ाना तब तक, कि ताकि आप किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो और आपका एग्जाम के साथ भी टच बना रहे। ठीक है, दूसरा ये है कि आप में यू हैव दैट कैपेसिटी, आप में दमखम है। ठीक है, आप सिस्टम के साथ भी दो दो हाथ कर लोगे। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्लेस इन द बैकग्राउंड वे यू कमिंग फ्रॉम। ठीक है, जितना भी आपके हाथ में करने के लिए होगा, यू गाइज विल डू फॉर श्योर। ठीक है, यू हैव दैट रीजनिंग एबिलिटी। और मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगती है, ठीक है, जहां पे ये देखा जाता है कि कोई एक आदमी आएगा यूट्यूब पे, अब ये करेगा या कुछ वो बोलेगा। आप स्टूडेंट हो, आपसे ज्यादा बेहतर आपकी लाइफ में कोई नहीं जानता आपके बारे में। आपको क्या करना है, ये वो सिचुएशंस है ना लाइफ की, जहां से आप में, आपके वे ऑफ थिंकिंग में, चीजों को अप्रोच करने का जो नजरिया है उसमें बदलाव आता है। ये एक्सपीरियंसेस इनको हम एक पॉजिटिव मैनर में भी ले सकते हैं कि दिस इज हाउ लाइफ इज, कंप्लीटली अनसर्टन, एक अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके बारे में आप कुछ भी डिक्ट नहीं कर सकते हो। राइट, ये कहा जाता है कि नहीं, स्टूडेंट्स को ना हमेशा एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हमें देना चाहिए, ऑफ कोर्स, बट आपके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए हर एक डायमेंशन को देखने की, कि यहाँ पे नेगेटिव भी है और यहाँ पे पॉजिटिव भी है, एंड यू शुड कीप वंडरिंग। ठीक है, हर एक इंसान को दे हैव टू गेट एक्सपोज्ड टू दी अट्रॉसिटीज ऑफ लाइफ, और वही आपको स्ट्रांग भी बनाती है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि टीचर बस अच्छा बोले, पॉजिटिव बोले, जो रियलिटी है उसे फेस करो। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में डिसीजन खुद ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एज अ टीचर आई कैन टीच हेयर, एक अच्छा कंटेंट दे सकता हूं, अच्छी क्लासेस दे सकता हूं, जो चीजें मुझे पता है मैं वो आपको बता सकता हूं। तो अब आपको इसके साथ और क्या करना चाहिए? आपको एक चीज तो पता चल गई कि एक का आंसर बी, दूसरे का आंसर सी और चौथे का आंसर डी। ये रटने से कुछ नहीं होगा। आपको लॉ का भी पता होना चाहिए, आपके पास फाइनेंस का भी डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास एआई का भी डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका अच्छा कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज, ये सारे क्वालिफिकेशन भी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस एग्जाम की प्रेपरेशन करो और साथ में ये क्वालिफिकेशन भी लो। ठीक है, तभी आपको लगेगा कि नो, आई एम समबडी, आई हैव अ ओपिनियन टू कीप। ठीक है, मेरे पास एक बैकअप है, मेरे पास स्किल्स है। तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक एक साल दिया, 6-6 महीना दिया, आपकी प्रेपरेशन हो चुकी है। जब एग्जाम आएगा उससे 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आप अपना प्रेपरेशन शुरू करो, बस। उसके अलावा यू फाइंड समथिंग एल्स टू डू इन लाइफ। ठीक है, आपका प्रेपरेशन हो चुका है एग्जाम के लिए, 1 साल इज मोर देन इनफ फॉर जेआरएफ। इतना सा टाइम पीरियड आपका काफी है। ठीक है, आप स्किल्ड बनो,
चाहे एकेडमिक राइटिंग का कोर्स लो, चाहे आप आईएलटीएस का करो, चाहे आप सेल्टा का कोर्स करो, आप करो, ठीक है। एकेडमिक से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ स्किल्स गेन अप करते रहो। लर्निंग इज मस्ट, आप वो सीखते रहो। यू कीप लर्निंग, नॉट टू रिलाई ऑन अदर्स दिस टाइम, बट टू टीच देम। आपको जो लगता है, जो ओपिनियन है, आप शेयर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द वेरी बेस्ट।